हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पे किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक एनसीईआरटी सीबीएसई की जितनी भी बुक्स होती हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट आईसीएसई की बुक्स, सारा कंटेंट आपके लिए क्यूरेट किया गया है बेस्ट ऑफ द टीचर्स के थ्रू। एंड येस, नॉट ओनली दैट, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक ओलंपियाड, एनटीएससी, नीट सी, यूपीएससी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारा भी आपको कंटेंट मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पे, एंड दैट टू for free. Yes, you do not have to go for any paid subscription after watching 1 or 2 chapters. सारा कुछ आपके लिए फ्री में अवेलेबल है so that your studies can go without any hindrance. Now on this goody good note, we are going to continue with the 4th unit of our Class 6 Engaging English, which is a literature book. The name of the chapter is The Questions. अब इसका explanation हमने देख लिया है, अकबर बीरबल की कहानी, जहाँ पे बीरबल के कारनामे हमने देख लिए हैं। अब हम आते हैं इसके questions पे। सबसे पहले match the incomplete sentences in column A with their correct halves in column B. So यहाँ पे आपको questions मतलब sentences दिए हैं, प्लस यहाँ पे jumbled way में उसको सेंटेंसेस के कंप्लीट वर्जन दिए हुए हैं। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं फटाक से। बीरबल सॉ अ स्ट्रेंजर विद अ कवर्ड पॉट इन फ्रंट ऑफ हिम। पहला हो गया, दिस इज इन फ्रंट ऑफ हिम। ओके। बीरबल विप्ड ऑफ द क्लॉथ, विप्ड ऑफ मतलब एकदम से हटा देना, दैट कवर्ड द माउथ ऑफ द पॉट। बीरबल डिक्लेयर्ड दैट द पॉट वॉज फुल ऑफ एम्प्टीनेस। बीरबल ने क्या डिक्लेयर किया कि जो पॉट है वो खालीपन से भरा हुआ है। बीरबल वॉज क्वेश्चन्ड अबाउट द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। बीरबल रिवील्ड दैट देयर वर एज मेनी स्टार्स इन द स्काई एज द हेयर ऑन 6 शीप। क्लियर? बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है। अब आपको कुछ एक कॉन्टेक्स्ट दिया है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। द कोर्टियर्स looked uneasily at one another as Birbal walked over to the pot and bent down to examine it. जो कोर्टियर्स थे वो एक दूसरे को बड़ी ही घबराहट के साथ देख रहे थे जब बीरबल जो है वो उस पॉट के पास गया, झुका, उसको एग्जामिन करने लगा। So, who had brought the pot? पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, who had brought the pot? What had brought that person to the court of Emperor Akbar? पहला क्वेश्चन ये है, ये पॉट लेके कौन आया था और वो जो पर्सन था वो अकबर के कोर्ट में आया ही क्यों था। So, an envoy from the ruler of Kabul had brought the pot. तो एक एनवॉय था जो काबुल के रूलर को रिप्रेजेंट करते हुए आया था, जो पॉट लेके आया था। He had come to test the knowledge and talent of the courtiers of Akbar's court by asking them a few simple questions. वो क्यों आया था? वो यहाँ पे आया था अकबर के जो कोर्टियर्स थे जिनकी इतनी मतलब ख्याति थी हर जगह, तो उनको उनके नॉलेज और उनके टैलेंट को परखने आया था वो यहाँ पे, by asking them a few simple questions. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Who were the courtiers who tried to guess what was in the pot? What did each one have to say about it? अब पहला क्वेश्चन है, कौन कौन से वो कोर्टियर्स थे जिन्होंने गेस करने की कोशिश की थी कि इस पॉट के अंदर क्या है। राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, शाहबाज खान एंड शादी शाह ट्राइड टू गेस व्हाट वाज देयर इन द पॉट। ठीक है, ये तो पहला आंसर हो गया। अब हम ये बताएंगे कि इसने क्या कहा था। मुल्ला दो प्याजा गेस इट टू बी ड्राई फ्रूट्स एज द इनवॉय केम फ्रॉम काबुल। इसको हम गेस्ड कर देते हैं, ईडी भी लगा देते हैं। ठीक है, सो मुल्ला दो प्याजा गेस्ड इट टू बी ड्राई फ्रूट्स एज द इनवॉय केम फ्रॉम काबुल। शादी शाह suggested that it could be full of precious stones, length of fine skill and gold mohurs. बाकी क्या कहा था उन लोगों ने कि हमें तो नहीं पता इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों ने ये चीज गेस करी थी। सिंपल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। How did बीरबल reveal the contents of the pot? बीरबल ने पॉट के अंदर क्या था कैसे पता लगाया। बीरबल asked the stranger if he could examine the pot a little closely. बीरबल ने स्ट्रेंजर से पूछा क्या मैं थोड़ा पास आके इसको एग्जामिन कर सकता हूँ। He then walked over to the pot and bent down to examine it. फिर वो पॉट के पास गया और झुक के खड़ा हो गया उसको एग्जामिन करने के लिए। Then with a sudden movement he whipped off the cloth that covered the mouth of the pot and peered inside. फिर एकदम सडन मूवमेंट के साथ उसने वो
ऊपर से जो उसका जो कपड़ा ढका हुआ था उसको हटा दिया और अंदर झांक के देख लिया। He then declared that the pot was filled with emptiness. उसने बाद में डिक्लेयर कर दिया कि इस पॉट में कुछ है नहीं, इसका मतलब वो खालीपन से भरा हुआ है। बहुत इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक और कॉन्टेक्स्ट दिया है, These are profound questions, Your Honor, he said. अब ये लाइन पहला क्वेश्चन है, किसने कही थी? Who is the speaker here? So बीरबल is the speaker here. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, What were the profound questions? ये जो इतने बड़े क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो कौन से थे? So the two profound questions were, जो दो क्वेश्चंस थे वो कौन कौन से थे? पहला, Where is the center of the earth? अर्थ का सेंटर कहाँ है? दूसरा, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई? स्काई में कितने स्टार्स हैं? क्लियर? नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डिड द स्पीकर टेक टू आंसर द क्वेश्चन? स्पीकर ने, मतलब जो बीरबल है, उसने कितना समय लिया इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए? सो द स्पीकर टुक 10 days टू आंसर द क्वेश्चंस. कितने टाइम लिया उसने? 10 दिन. थैंक्स टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, He said, we have made a stupendous discovery. अब ये किसने कहा था? बीरबल ने कहा था. So who said these words and to whom? What was the first question? तो ये जो लाइन है, thanks to your first question, ये किसने किससे कहा? ये बीरबल ने कहा था envoy से. तो हम क्या बोलेंगे? बीरबल said these words to the envoy. अब है what was the first question? The first question was what is the center of the earth. ठीक है? हाउ डिड द स्पीकर आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन? तो इसने, जो हमारे स्पीकर हैं बीरबल जो है, इन्होंने पहले क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया? ही पॉइंटेड टू अ मार्क दैट ही हैड मेड ऑन द ग्राउंड. उसने क्या किया? ग्राउंड पे एक पॉइंट बनाया एंड क्लेम्ड इट टू बी द सेंटर ऑफ द अर्थ, और क्लेम किया कि यही है सेंटर ऑफ द अर्थ. He said that they have come to this discovery after a thorough research and consultation with experts. उसने कहा कि उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर करी आफ्टर अ थरो रिसर्च, मतलब अच्छी खासी रिसर्च करके, अपने एक्सपर्ट्स से कंसल्ट करके उन्होंने ये स्टुपेंडस डिस्कवरी करी है. What did he invite the person he was addressing to do? उसने जिस इंसान से वो बात कर रहा था उसको क्या करने के लिए इन्वाइट किया? So he invited the person to verify the answer to his first question. उसने कहा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस क्वेश्चन को, इस आंसर को वेरीफाई कर सकते हो. किससे कहा था उसने? ये एनवॉय से कहा था कि आप जो है, मतलब वेरीफाई कर लो. अगर आपको लगता है वेरीफाई करने के लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कि ये आंसर कैसे गलत है, तो उसका आंसर तो एनवॉय के पास भी नहीं था. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, Do you think the speaker really made a stupendous discovery? Why or why not? क्या लगता है कि बीरबल ने वाकई एक डिस्कवरी की थी, सेंटर ऑफ द अर्थ ढूंढा था? No, the speaker did not make any stupendous discovery. उसने कोई महान डिस्कवरी नहीं करी थी. He only acted smart as he knew that the envoy would not be able to verify his answer. उसने सिर्फ स्मार्ट एक्ट किया था क्योंकि उसे पता था कि एनवॉय उसके आंसर को वेरीफाई ही नहीं कर पाएगा. एंड दैट इज वाई ही सेड, यही है, ये लो, यही है सेंटर ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट, थिंक एंड आंसर. What was so clever about each of बीरबल्स आंसर्स? बीरबल के सारे आंसर्स में सबसे ज़्यादा क्लेवर बात क्या थी? All his answers were clever enough as they could not be verified by anyone. उसके सारे आंसर्स इसीलिए इतने क्लेवर थे क्योंकि कोई उसके आंसर को वेरीफाई नहीं कर सकता था. क्लियर? What details of the Mughal court do you learn from the story? आपको मुगल कोर्ट के बारे में क्या क्या पता चलता है स्टोरी से? This story suggests that Emperor Akbar had a renowned court with talent courtiers and Birbal was the most clever amongst them. इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि जो एम्परर अकबर हैं उनका एक बहुत ही जाना माना बड़ा सा कोर्ट था जिसमें बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और टैलेंटेड कोर्टियर्स थे, दरबारी थे, और उसमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन था? बीरबल था. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, इन योर ओपिनियन Why did the envoy ask such difficult questions? आपको क्या लगता है उस envoy ने इतने मुश्किल प्रश्न क्यों किए थे? The envoy asked such difficult questions only to test the knowledge and talent of Akbar's courtiers as he had heard a lot about them. Envoy ने ये questions क्यों किए थे? सिर्फ वो जो अकबर के जो सारे दरबारी थे उनका जो है टैलेंट और नॉलेज चेक करना चाह रहा था क्योंकि उसने बहुत सुन रखा था, तो वो एक तरीके से नीचे दिखाना चाहता था उनको. अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. वुड यू कंसिडर बीरबल एन इंटेलिजेंट पर्सन? वाई? क्या आपको लगता है बीरबल एक इंटेलिजेंट पर्सन है, और अगर हाँ तो क्यों?
Birbal was indeed an intelligent person as he always found ways to answer the most difficult questions with ease and brilliance. So बीरबल वाकई में एक इंटेलिजेंट पर्सन था, क्यों? क्योंकि वो हर तरीके के मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को बहुत ही आसानी और समझदारी के साथ वो उसका आंसर बता देता था। अब हम आते हैं ग्रामर पार्ट पे। सो सबसे पहला है एंटोनिम्स। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स। अब आपको यहाँ सेंटेंसेस दिए हैं, इन वर्ड्स के जो ऑपोजिट वर्ड्स हैं उनको यूज करते हुए आपको ये सेंटेंसेस फिलअप करने हैं। क्लियर? सो हम आ जाते हैं, ही इज अ डैश फेस इन द पार्क एज ही कम्स हियर टू जॉग एवरी मॉर्निंग। अब कोई इंसान जो रोज पार्क में जॉग के लिए आता है उसका फेस फेमस होगा, रिनाउंड होगा, स्ट्रेंज तो होगा नहीं। तो यहाँ रिस्पेक्टफुल, प्रोफाउंड, विलिंग, फ्रेंड, स्ट्रेंज, ये जो स्ट्रेंज वर्ड है इसका अगर हम ऑपोजिट देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नोन। क्या हो जाएगा? नोन। सो ही इज अ नोन फेस इन द पार्क एज ही कम्स हियर टू जॉग एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन यू आर डैश यू शो पीपल दैट यू डू नॉट केयर। अब जब आप एरोगेंट होते हो तब आप लोगों को बताते हो हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेस्पेक्टफुल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिसरिस्पेक्टफुल। क्या हो जाएगा? डिसरिस्पेक्टफुल। जब आप डिसरिस्पेक्टफुल होते हो तो आप किसी की कोई परवाह नहीं करते हो कि उसको क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, आपको जैसे बिहेव करना है आप वैसे बिहेव करते हो। थर्ड इज द चाइल्ड वॉज डैश टू लेट गो ऑफ द टॉय। बच्चा जो है उस टॉय को छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। अब यहाँ पे विलिंग का मतलब होता है किसी चीज के लिए अग्री कर लेना, लेकिन वो कर ही नहीं रहा था, तो ही वॉज अनविलिंग टू लेट गो ऑफ द टॉय। अनविलिंग का मतलब वो उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। एंग्री विद हिज बिहेवियर हिज सिस्टर डैश एट हिम। अब उसके बिहेवियर से गुस्सा होकर उसकी बहन ने उसके ऊपर क्या किया? अब यहाँ पे देखो, विस्पर्ड, विस्पर्ड मतलब धीरे से बोलना, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? शाउटेड एट हिम। तो क्या हो जाएगा आंसर? शाउटेड एट हिम। Let us not waste time on superficial matters। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिया हुआ है profound। profound मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। superficial मतलब जो ठीक है ऊपर ऊपर की बात हो रही है। सो इन ऊपर ऊपर की बातों पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते। एंड द लास्ट वन इज अकबर वॉज सच अ ग्रेट किंग इवन हिज एनिमीज रिस्पेक्टेड हिम। सो फ्रेंड्स का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एनिमीज। अब आते हैं हम एडवर्ब्स पे। लुक एट दीज सेंटेंसेस। बीरबल एग्जामिन्ड द पॉट क्लोजली, he removed the cloth and peered inside. बीरबल managed to answer all three questions eventually. अब यहाँ ये सारे जो वर्ड्स हैं closely, inside and eventually, ये सारे एडवर्ब्स हैं। जो एडवर्ब है closely, अब यहाँ पे इस चीज को याद रखो, if I say कोई काम कैसे हुआ है तो वो बता रहा है किस तरीके से हुआ है, उसको बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ मैनर। कहाँ हुआ है उसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। कब हुआ है दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। अब कितनी बार हुआ है दैट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और कितना हाउ मच दैट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये सब मैं आपको एडवर्ब्स में बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। अगर इस पर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप ग्रामर पार्ट में जाके एडवर्ब्स पढ़ लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे क्लोजली उसने एग्जामिन किया, कैसे किया? क्लोजली, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। ही पियर्ड इनसाइड, उसने अंदर झांका। कहाँ झांका? अंदर। वेयर मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस। एंड द एडवर्ब इवेंचुअली, व्हेन, इवेंचुअली, तो इवेंचुअली क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो अब हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमें यहाँ पे सही एडवर्ब फिल करने हैं, दैट इज इट। ओके, और हमें ये भी बताना है कि उस एडवर्ब का टाइप क्या है। द एनवॉय वॉक डैश फीलिंग डिफीटेड। एनवॉय जो है डिफीटेड फील करने के बाद कैसे गया वहां से? ही वॉकड अवे। व्हाट इज द आंसर? ही वॉकड अवे। अब अवे क्या है? अवे का मतलब हुआ कि वो कहाँ गया? ही वॉकड अवे। कहाँ मतलब? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट इज बीरबल आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस कामली। उसने बहुत ही रिलैक्स्ड होके किया। हाउ डिड ही आंसर देम? कैसे आंसर किया? कामली। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। नो अदर कोर्टियर केम फॉरवर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब कोई भी दूसरा दरबारी जो है आगे नहीं आया इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। कहाँ नहीं आया? आगे नहीं आया। अगेन कहाँ मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस।
अनडाउटेडली बीरबल वॉज अ विटी मैन, मतलब बिना कोई डाउट के बीरबल एक विटी मैन था। अनडाउटेडली यहाँ ये हो जाएगा, अभी यहाँ पे जैसे है अनडाउटेडली, ये इसमें यहाँ लिखा हुआ नहीं, तो आप बताओ मुझे क्या होगा। अनडाउटेडली मतलब किसी डाउट के बिना, हाउ अनडाउटेडली, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मैनर, इधर आप लिख लो मैनर। ओके, नेक्स्ट इज बीरबल एंटर्ड द दीवाने खास आफ्टर सनसेट। बीरबल कब आया था, आफ्टर, व्हेन मतलब टाइम, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। एंड द लास्ट वन इज द एनवॉय वाज सून कन्विंस्ड अबाउट बीरबल्स इंटेलिजेंस। व्हेन वाज ही कन्विंस्ड, कब कन्विंस हुआ, सून, सो अगेन दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर। अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट, रीराइट द सेंटेंसेस बाय इंसर्टिंग द एडवर्ब्स इन द करेक्ट प्लेस। अब एडवर्ब्स जो है ये आपको दिए हुए हैं, इनको आपको सही जगह इंसर्ट करना है। शी टुक नो टाइम टू वीव अ ब्यूटिफुल बास्केट। स्किलफुली को हम कैसे लिख देंगे, शी टुक नो टाइम टू स्किलफुली वीव अ ब्यूटिफुल बास्केट। All my troubles seem so far away. कल तक मेरे सारे ट्रबल्स कितने दूर लग रहे थे, तो yesterday all my troubles seem so far away। अब इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, या आप yesterday टाइम को एकदम स्टार्टिंग में मेंशन कर सकते हो या एंड में, all my troubles seem so far away yesterday, ऐसा भी बोल सकते हो, both will be correct। Next is he worked to save the poor. He dedicatedly worked to save the poor. उसने कैसे काम किया, dedicatedly, और he worked dedicatedly to save the poor. Okay? He ran while being chased by the police. He ran hither and thither. अब यहाँ hither और thither मतलब यहाँ वहाँ भाग रहा था वो. So he ran hither and thither. All the instructions are mentioned at the beginning of the question paper. कैसे मेंशनड है, क्लियरली मेंशनड है, तो आप क्या बोलोगे, ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर क्लियरली मेंशनड एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर। यू शुड टेक हर टू द डॉक्टर इमीडिएटली। सो ये जो इमीडिएटली वाला है वो आप लास्ट में लिखोगे, व्हेन शुड यू टेक, इमीडिएटली। और देयर इज अनदर वे, यू शुड इमीडिएटली टेक हर टू द डॉक्टर, दोनों सही होंगे। यू शुड इमीडिएटली टेक हर टू द डॉक्टर और यू शुड टेक हर टू द डॉक्टर इमीडिएटली। अब जैसे एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है, लेकिन एडवर्ब्स जो होते हैं वो उतने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं होते हैं। सो डू अंडरस्टैंड कि एडवर्ब्स के आप हर जगह तो नहीं रख सकते, लेकिन एक या एक से ज़्यादा जो है पोजीशन उसकी सही हो सकती है। क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन टैग्स में। क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं, यू हैव लर्न दैट अ क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्वेश्चन एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। अब आप किसी भी स्टेटमेंट को अगर आप उस बारे में ज़्यादा बात करना चाहते हो या उसे कंफर्म करना चाहते हो तो आप पूछते हो नहीं क्या है ना, तो इन्हें हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। अब क्वेश्चन टैग्स भी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ ग्रामर के पार्ट में। कोई भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज विजिट दैट। फटाफट हम रिकैपिचुलेट करते हैं और फिर क्वेश्चंस देखते हैं। जब भी आपको एक क्वेश्चन टैग लगाना है, तो जैसे यहाँ पे सेंटेंस है वी आर डीपली ऑनर्ड। अब इस सेंटेंस को आप देखो, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वी, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब आर। इन दोनों चीजों को आपने देखा। अब थर्ड चीज आप ये देखो, सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब क्या इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड है, नहीं। पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, और हमेशा यूज करेंगे हम प्रोनाउन। इसमें प्रोनाउन ही दिया हुआ है, वर्ब है आर, तो ये हो जाएगा वी, आर का हो जाएगा आरंट वी। अब सेकंड है यू हैव नो ऑब्जेक्शन। सब्जेक्ट क्या है, यू, प्रोनाउन है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। क्या ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसमें आ रहा है वर्ड नो, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव। हैव यू, दैट्स इट, हैव यू। तो अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चंस हैं, फटाफट देख लेते हैं। शी इज प्रिटी, शी इज प्रिटी, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, इजंट शी। आंसर क्या आ जाएगा, इजंट शी। दे डोंट मेक केक्स, नेगेटिव सेंटेंस है, डू दे। आई एम नॉट गोइंग टू बी इन्वाइटेड, अगेन नेगेटिव सेंटेंस है, एम आई। ही डांसेस वेल, पॉजिटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू, डज या डिड यूज करते हो। ये एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो हम यूज करेंगे डज। तो यहाँ पे अब ये पॉजिटिव का नेगेटिव बन जाएगा डजंट ही। वी आर प्लेइंग फुटबॉल टुडे, अब ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है, ये हो जाएगा आरंट वी, आरंट वी।
सिंपल एंड दैट इज इट। अब आते हैं हम स्टडी स्किल्स में, जहां हम स्पेलिंग्स की बात कर रहे हैं। तो जब हम किसी का प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं, मतलब आईएनजी फॉर्म बनाते हैं, तो उसकी स्पेलिंग कभी कभी चेंज हो जाती है। तो जैसे स्टॉप है, स्टॉप का जब स्टॉपिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, डबल पी आ जाएगा। बहुत सिंपल है, मैं आपको सीधा स्पेलिंग्स दिखा रही हूँ। स्टॉप का हो जाएगा स्टॉपिंग, मैप मैपिंग, कुक कुकिंग, इसमें डबल नहीं आएगा। बैटिंग श्रगिंग ड्रिपिंग। अब यहाँ पे और वर्ड से स्टेयर, जब लास्ट में ई आता है तो ई हट के आईएनजी आ जाता है, तो वो हो जाएगा स्टेयरिंग, रिडिक्यूलिंग, बेयरिंग, चेंजिंग, लाफिंग, मिस्टेकिंग। अब यहाँ पे अगेन आपके पास लास्ट में वाई आ रहा है, जहाँ पे वाई आ जाएगा तो वाई हट के आईएनजी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हरी का हरिंग, कैंप कैंपिंग, फ्लाइंग, रोस्टिंग बोस्टिंग, वर्किंग, एंड दैट इज इट। Here we are done with all the question answers। बड़े इजी थे, चैप्टर भी बहुत इजी था। अगले जो वीडियो में हम अपने 5th यूनिट को देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड यस हियर्स द गुड न्यूज़, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी इज अवेलेबल फॉर यू। ये नया चैनल लॉन्च हुआ है जहाँ पे आपको सारा कंटेंट अब हिंदी में अवेलेबल होगा। तो हिंदी मीडियम से अगर आप बिलोंग करते हैं तो अब आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स इज स्टैंडिंग विद यू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट गो एंड सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि सबकी हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई एम गोइंग टू सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो यूनिट 5 के साथ। Stay tuned, stay connected, and do not forget to like, share and subscribe. Bye.